अरबी भाषा सीखे फटाफट। छोटे बड़े सारे सेंटेंस मिक्स हैं। अलयोम फी जुमा। क्या बोलेंगे? अलयोम फी जुमा, आज जुमा है। इसको अरबी भाषा में बोलेंगे अलयोम फी जुमा। नेक्स्ट लेंगे ला अलयोम मा को जुमा। क्या बोलेंगे? ला अलयोम मा को जुमा, आज जुमा नहीं है। लेकिन ला जो मैंने पहले लगाया, ला का मतलब होता है नहीं, तो ला अलयोम मा को जुमा। ला मीन्स नहीं, अलयोम मीन्स टुडे, मा को मीन्स नहीं और जुमा मीन्स फ्राइडे। आज जुमा नहीं है तो नहीं हमने पहले उठा दिया, ला अलयोम मा को जुमा, नहीं आज जुमा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ। आप एक मरतबा फिर से रिपीट कर सकते हैं। अलयोम फी जुमा, आज जुमा है। नहीं, आज जुमा नहीं है। ला अलयोम मा को जुमा। मा को और ला हमने नहीं से रिलेटेड अलग अलग अरबिक में वैकेब यूज़ की। इसकी डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, आप पार्ट 1 से स्टार्ट करें, मोर इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं। इंते मजबूत। इंते मजबूत यानी कि स्ट्रांग। इंता अंता अंती इंती का यूज़ ग्रामरली हिसाब से कर सकते हैं। इसको समझने के लिए पार्ट 1 से स्टार्ट करें, रोज़ एक वीडियो देखें, आपको मोर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और डिफरेंस भी आप समझ जाएंगे। और यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको ऑलरेडी सब चीज़ की नॉलेज है ही है। इंते मजबूत, तुम मजबूत हो। अब मजबूत एक हिंदी शब्द है और मजबूत एक अरबिक में भी शब्द है, और मजबूत का जो मीनिंग्स हिंदी में निकलती है वही सेम टू सेम अरबिक में भी बोली जाती है। तो यानी कि मजबूत को मजबूत अरबी भाषा में ही बोलते हैं। इंते मजबूत यानी कि तुम मजबूत हो। चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं। वो बूढ़ा है। वो बूढ़ा है यानी कि हुआ ज़ईफ। अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं हुआ ज़ईफ। हुआ मीन्स बोलते हैं वो को, थर्ड पर्सन को, ठीक है। और अगर आप आई वी यू दे ही शी इट से रिलेटेड अगर ग्रामर सिस्टम से अगर आप जानना चाहते हैं तो पार्ट 1 से स्टार्ट करें। अरबिक ग्रामर की अलग प्लेलिस्ट है, 4-5 वीडियोस अपलोड है। ज़्यादा व्यू ना आने की वजह से अरबिक ग्रामर की वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। आप लोग की डिमांड रही तो वो भी चीज़ आपको अपडेट मिल जाएगी। तो हुआ ज़ईफ, वो बूढ़ा है, इसको अरबी भाषा में इस तरीके से बोलेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ज़ईफ उर्दू में भी लोग बोला करते हैं और अरबिक लैंग्वेज में भी सेम टू सेम अप्लाई करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं। इंते सवी खबर। क्या बोलेंगे? इंते सवी खबर। इंता अंता का मतलब होता है तुम, और सवी मीन्स डू यानी कि करना, और खबर यानी कि न्यूज़। खबर एक उर्दू शब्द है और उर्दू शब्द हिंदी में न्यूज़ या सूचना, जो भी चीज़ आप कह लीजिए, उसको अरबिक भाषा में खबर ही बोलते हैं। इंते सवी खबर यानी कि तुम खबर करना। इंते सवी खबर, तुम खबर करना या तुम सूचना देना, इसको अरबिक भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद फिर आप कमेंट करिए। आपका कमेंट का आंसर बहुत जल्द आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। रोना। अगर आप रोते हो, रोने को अरबी भाषा में क्या कहते हैं? अगर आपको पहले से पता था तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे भी मालूम हो कि मेरे इस वीडियो में 10,000 व्यूज आए हैं तो 1,000 वाले को पहले ही से पता था, तो मुझे मालूम हो जाएगा कि आप बिगिनर नहीं हो और आपने काफी हद तक वीडियोस देख ली है और अच्छी तरीके से अरबी आप सीख रहे हैं। रोने को अरबी भाषा में बोलते हैं यबची, ठीक है। कुवैत में यबची बोलते हैं और बहुत बहुत जगह पर यबकी, चा को का के इस्तेमाल में लेते हैं, यानी का से रिलेटेड लेते हैं। अगर आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, चाहे सऊदी हो, कुवैत हो, दुबई हो, ओमान हो, जॉर्डन हो, जहां पर भी आप जॉब कर रहे हैं या अरबिक लैंग्वेज की इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके यहाँ रोने को क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि कंट्री वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर आता है और जो न्यू लोग आएंगे इस वीडियो को देखने के लिए वो कमेंट बॉक्स को जरूर चेक कर लेंगे, जिसमें उनका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कंट्री के हिसाब से। तो यबची बोलते हैं रोने को। चलिए हम फटाफट सेकेंड वाला लेते हैं।
हंसना, हंसने को यानी कि लाफिंग को अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं इदहाक। ठीक है, क्या बोलेंगे? इदहाक। इसको भी मैं आप सभी लोग से कह रहा हूं कि जो भी आप वैकेब इस वीडियो के जरिए से पढ़ रहे हैं, फिलहाल मैं ये नहीं कहता कि ये सारे कंट्री में, क्योंकि कंट्री वाइज थोड़ी बहुत डिफरेंस सिस्टम आता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो वो चीज़ आप कमेंट के जरिए से सोल्यूशन निकाल सकते हैं अपने एरिया से समझ बूझ के। इदहाक बोलते हैं हंसने को। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं। पूरा, पूरा कंप्लीट। ठीक है, इसको दो तरीके से बोला जाता है, इसको मैं अभी एक तरीके से डिफाइन और सही तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि अरबिक भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको आप समझ के बड़ी आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन अगर कहो रट्टा मारो तो भैया पॉसिबल नहीं ना। इसीलिए पार्ट 1 से स्टार्ट करो, रोज एक वीडियो देखो, आपको बड़ा मजा आएगा और अच्छा लगेगा और जल्दी सीखोगे। तो चलो, पूरा को अरबी भाषा में बोलते हैं किल्ला। ठीक है, किल्ला, सब, पूरा। ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड हम न्यू सेंटेंस लेते हैं, यानी कि न्यू वैकेब लेते हैं। सब, पूरा, कंप्लीट, यानी कि सब, पूरा, कंप्लीट को अरबी भाषा में ट्रांसलेशन के दौरान कामिल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कामिल। ठीक है, तो आपको कामिल और किल्ला कब बोलना है, इसके लिए आप सब्सक्राइब करिए, मैं आपको धीरे धीरे सब सिखलाऊंगा। हाँ, बस थोड़ा टाइम लगता है वीडियोस को बनाने में, और थोड़ा और भी चीज़ों की वीडियो की अपडेट देनी होती है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो जाता है। इसीलिए मैंने एडवांस अरबी कोर्स वाला चैनल अलग से बना रखा है, यूट्यूब पर सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए, उस पर भी मैं लेटेस्ट वीडियोज डालता रहता हूँ। चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं। आधा, हाफ को अरबी भाषा में बोलते हैं नूस। ठीक है, यहाँ पे नूस दिनार भी चलता है, और आधे को नूस ही बोलते हैं। ठीक है, तो नूस बोलते हैं आधे को, यहाँ पूरा और आधा हो गया। चलिए अब जान लेते हैं नेक्स्ट। थोड़ा, थोड़े को अरबी भाषा में बोलते हैं शोए। ठीक है, अब ये शोए शब्द अगर सिंगल बोलेंगे तो यानी कि थोड़ा होगा, लेकिन अगर आप शोए शोए बोलेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो अगर आपको बोलना हो धीरे धीरे तो आप बोलेंगे शोए शोए, यानी कि दो वर्ड्स को एक ही वर्ड्स को दो तरीके से जल्दी जल्दी बोलेंगे, शोए शोए। तो आप शोए शोए बोलेंगे, यानी कि धीरे धीरे को, यानी कि जहां पर आपको धीरा बोलना हो वहां पर शोए शोए बोलेंगे, लेकिन अगर आपको सिर्फ थोड़ा बोलना हो तो उसके लिए एक शोए का यूज करेंगे। कोई डिफरेंस नहीं ना, बस आपको दो जगह वहां पर यूज करना है, और यहां पे थोड़े के लिए सिंगल एक जगह यूज करना है। तो आज की ये कंफ्यूजन, यानी कि ये सिस्टम के तहत, ये वीडियो के तहत आपका ये शोए शोए और शोए कंफ्यूजन वाला सिस्टम दूर हो गया। आई होप अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करके बताइएगा, वीडियो कैसी लगी वही बताइएगा। चलिए हम फटाफट नेक्स्ट लेते हैं। कागज, कागज, कोई भी कागज हो उसको वर्गा बोलते हैं। ठीक है, कोई भी कागज हो, आपके पासपोर्ट का, आपके सिविल आईडी का, आपका जो भी जीरोक्स कॉपी कराएं, कितने वर्ग हैं, यानी कि वर्गा बोलते हैं कागज को। और कितना किसको बोलते हैं, क्या आपको पता है? कितना, हाउ मच। ठीक है, तो वो तो एक अलग का सिस्टम हो गया, लेकिन अगर आपको कोई भी कितना के बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स में जाके अरबी भाषा में जरूर लिख के बताइएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं ना कि मुझे पता नहीं ना इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दी है, वो भी काफी दिनों पहले। ठीक है, ऑलरेडी करीबन बहुत सारी वीडियोस पड़ी है। फिलहाल ये, चलिए ठीक है, फिलहाल आप कमेंट करिएगा तो मैं आपका रिप्लाई दूंगा, वो बताऊंगा आपको, और आप मोर इन्फॉर्मेशन के लिए पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। तो कितने को कमेंट नाउ। ठीक है, तो यहाँ पर अरबी भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं, लेकिन वर्गा कागज के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर आपको 5, 6, 7 यानी गिनती से रिलेटेड अगर आपको बोलना है कि 5 कागज है तो हमसा वर्गा, सित्ता वर्गा, सबा वर्गा, इससे ये होता है कि आपको एक तरीके से गिनती की भी अरबिक मालूम होना चाहिए। इससे रिलेटेड भी ऑलरेडी वीडियोस अपलोड है, आप देख सकते हैं। और कोई कोई कंट्री वाइज थोड़ी बहुत अरबिक में, यानी कि एक तरीके से गिनती में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस अगर आप कमेंट करोगे तो मैं क्रिएट करूंगा और उसको सोल्यूशन भी दूंगा उसका, और उसको बताऊंगा भी। ठीक है, लेकिन फिलहाल वो लॉन्ग टर्म सिस्टम है। चलिए हम फटाफट नेक्स्ट लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको सेंटेंस में बताया था कि मैंने तुम्हें कहा है, या बोल दीजिए मैंने तुमसे कहा है, या बोल दीजिए मैंने तुमसे, या मैंने तुम्हें बोला है। ठीक है, मैंने तुम्हें बोला है। इसमें दो कैटेगरी होती है, मेल और फीमेल की। वैकेब में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, लेकिन वो डिफरेंस तब क्लियर होता है जब आप सब्सक्राइब करके रखते हो, तभी आपको तो पता चलता है कि हाँ आज कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड हुई है। तो अगर आपका ये इस तरह का सेंटेंस है तो आप अरबी भाषा में बड़ी आसानी से बोल सकते हैं। आना गुल तल्लक, क्या बोलेंगे? आना गुल तल्लक, ये हम मेल के लिए बोलेंगे। आना गुल तल्लक, मैंने तुम्हें कहा है, मैंने तुमसे कहा है, या जो भी चीज आप बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, आना गुल तल्लक, मैंने तुम्हें कहा है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं। चलिए हम दूसरी तरीके से समझते हैं। मैंने तुम्हें कहा है, इसको अरबी भाषा में फीमेल कैटेगरी में अगर आप आते हो तो वो, या आती हो तो आप बोलेंगे आना गुल तल्लिक। क्या बोलेंगे? आना गुल तल्लिक। ठीक है, आना गुल तल्लिक। अब हम इसको तोड़ देते हैं जिसमें से आपको समझने में आसानी हो, और जो समझा वही बोला। ठीक है, आना का मतलब होता है मैं, और गुल का मतलब होता है कहना, या जो भी आपने कहा हो, जो भी आपने बोला हो।
तल्लिक। ये तल्लिक जो है एक अरबिक ग्रामरली सिस्टम हो गया, क्योंकि वहां गुल तल्लक हो रहा था, यहाँ गुल तल्लिक हो रहा है। ये अरबिक ग्रामर सिस्टम से रिलेटेड भी मैंने 2-3 वीडियो अपलोड की है। ज़्यादा व्यूज़ ना आने की वजह से मैंने दोबारा उस पर ट्राई नहीं किया और दोबारा इस तरह की वीडियो नहीं लेकर के मैं आया, क्योंकि मुझे लगा कि ये ग्रामर से रिलेटेड लोग नहीं जानना चाहते, सीधे ट्रांसलेशन जानना चाहते हैं। तो मुझे क्या, जो आपकी मर्जी, उसी हिसाब से मुझे वीडियो ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है और आप क्या देखना चाहते हो। जो देखना चाहते हो वही चीज़ मैं अपलोड करता हूँ, नहीं तो मैं बैक चला जाता हूँ। ठीक है, तो अना गुल तल्लिक अरबी भाषा में लेडीज पहन लो, इस तरीके से पैंट पहन लो। इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं इल्बस पतलून। क्या बोलेंगे? इल्बस पतलून। चलिए इसको अब हम तोड़ देते हैं। इल्बस, इल्बस का मतलब होता है पहनना, कोई भी चीज़ पहनना, यानी कि इल्बस अरबी भाषा में बोलेंगे। पतलून, पतलून यानी कि पैंट। बहुत से लोग हिंदी भाषा में भी पतलून बोलते हैं, लेकिन आप इल्बस पतलून यानी कि पैंट पहन लो। सेकंड नंबर पर हम लेंगे इल्बस कमीज़। इल्बस कमीज़, कमीज़ या शर्ट को शर्ट बोल सकते हैं, और शर्ट एक इंग्लिश शब्द है, इसलिए आप इल्बस शर्ट यानी कि बुशर्ट शर्ट पहन लो। इल्बस कमीज़, कमीज़ पहन लो। इसको भी इसी तरीके से बोलेंगे, आप शर्ट को कमीज़ बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं। सब्र करो, या आप बोल सकते हैं करो सब्र या सब्र करो। तो अरबी भाषा में बोलेंगे कैसे इसको? चलिए हम इसको सीख लेते हैं। सवी सब्र। क्या बोलेंगे? सवी सब्र। सवी मीन्स करना और सब्र मीन्स सब्र। सब्र एक उर्दू शब्द है और हिंदी में इसको धैर्य बोलते हैं। धैर्य रखो, सब्र रखो। तो उर्दू और अरबिक यहाँ पर सेम टू सेम हो जाती है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं हिंदी के जो अरबिक भाषा में सिंपल वे में बोले जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है, इसलिए आप उसको बोल भी नहीं पाते हो। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पार्ट 1 से स्टार्ट करें, मोर इन्फॉर्मेशन आपको जिससे मिल सके और बड़ी आसानी से आप हिंदी के बहुत सारे शब्द अरबिक में बोले जाते हैं। अगर आप उर्दू के जानकार हैं थोड़े बहुत, तो उर्दू के बहुत सारे शब्द अरबिक भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि सब्र वाला सेंटेंस मैंने आपको बताया। तो अरबी भाषा में सवी सब्र बोलेंगे। चलिए अब इसको हम तोड़ देते हैं। सवी का मतलब होता है करो या करना, और सब्र मीन्स आपको मैंने अभी समझाया है, सवी सब्र। चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं। मोमिन, कोई भी जेंटल पर्सन है, धार्मिक सिस्टम में बिलोंग करता है या धार्मिक व्यक्ति है, उसको अरबिक भाषा में मोमिन बोलते हैं। तो तुम मोमिन हो, या बोल सकते हैं कि आप मोमिन हैं, तो अरबिक भाषा में बोलेंगे इंते मोमिन, या इंते या अंता या अंती या इंती का आप यूज़ कर सकते हैं। ये अरबिक का वो एक तरीके से आई वी यू दे ही शी इट वाला सिस्टम वाली वीडियोस आप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो इंते मोमिन, तो मोमिन हो। और इसको दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं किसी की तारीफ़ करते हुए। चलिए हम इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। वह मोमिन है, या बोल दीजिए कि वो मोमिन है। इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं हुआ मोमिन। क्या बोलेंगे? हुआ मोमिन। हुआ मीन्स वो, थर्ड पर्सन, और मोमिन यानी कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति को, जो भी धर्म से या बहुत ही पूजा पाठ या बहुत ही नमाज रोज़े का पाबंद मोमिन, सीधा साधा सिंपल और जेंटल पर्सन हो, उसको आप मोमिन अरबिक भाषा में बोल सकते हैं। और ठीक इसी तरीके से उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि ये सब वर्ड्स आपको याद भी हो रहे होंगे, आप नोट भी कर रहे होंगे। बेहतर है कि आप वीडियो को 2-3 मरतबा रिपीट करके देखें और साथ में दोहराना सीखें। आपको बहुत सारे सेंटेंस बगैर लिखे ही ऐसे ही याद हो जाएंगे, और जो समझा वही बोला। तो चलिए भाई, ये पार्ट 33 है, पार्ट 1 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम कुछ नया सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि आज ईद है, आज इतवार है, आज संडे है, आज मंडे है, आज वो दूसरा वाला दिन है, यानी कोई भी एक तरीके से फेस्टिवल ले लीजिए, तो या कोई दिन ले लीजिए। लेकिन दिन से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है कि कौन कौन से दिन को क्या क्या बोलते हैं, लेकिन सिंपल वे में मैं आपको एक फेस्टिवल के हिसाब से सेंटेंस दे रहा हूँ। बाकी सेंटेंस आप खुद बना करके कमेंट करके मुझे बताइएगा। आज ईद है, आज ईद है, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे अलयोम फ़ी ईद। क्या बोलेंगे? अलयोम फ़ी ईद। अलयोम मीन्स आज, टुडे, और फ़ी का मतलब होता है से रिलेटेड, और बहुत जगह में यूज़ किया जाता है। और ईद यानी कि एक फेस्टिवल है। अलयोम फ़ी ईद, आज ईद है। अब इसी तरीके से आप होली, दिवाली या कोई भी और त्यौहार ऐड कर सकते हैं। अगर आप हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं और अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, तो अपने त्यौहार को इसी तरीके से बता सकते हैं अपने कफील के साथ कि आज मेरा ये त्यौहार है, तो वो बोलेंगे कि हाँ ये त्यौहार, तो आप अपने त्यौहार को दीपावली है, होली है, उसी तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे रिलीजन के मुस्लिम भी बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, उसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। वैसे फिलहाल मैंने रमज़ान, स्पेशल रमज़ान में बोले जाने वाले शब्द, ईद से रिलेटेड और ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल से रिलेटेड वीडियो बनाई है। पार्ट
पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। मोर इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, श्योर है। और आपको बस 2-3 वीडियो को, यानी कि एक वीडियो को 2-3 मरतबा रिपीट करके देखना है, बाकी आप जादू खुद ब खुद देखेंगे, अरबी खुद मुँह से निकलेगी आपके। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। यह आसान है, ठीक है, यह आसान है, इसको अरबी भाषा में बोलेंगे हादा सहल। हादा सहल, हादा बहुत सारी कंट्री में हाजा भी बोला जाता है, दुआद और स्वाद के हिसाब से। यहाँ पर सऊदी है, कुवैत है, और भी कंट्री है जहाँ पर आप बिलोंग करते हैं। क्या आप यह को हादा बोलते हैं या हाजा बोलते हैं? अपने एरिया से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हादा आसान, यानी सॉरी हादा सहल। अब आसान को लोग हिंदी में आसान बोलते हैं, और सहल सहला भी है, ये भाई बहुत आसान है, बहुत सहल है, बहुत सहला है, ठीक है। लेकिन सहल शब्द को अरबी भाषा में आसानी से आप बोल सकते हैं, हादा सहल, हादा सहल। तो ला सहल, हादा मीन्स ये हो गया, और सहल का मैंने तोड़ के आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए हम इसी के साथ नेक्स्ट करते हैं, यानी कि नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। बाद, कोई भी चीज़ बाद में करना या बाद वाले से रिलेटेड हो तो उसको अरबिक भाषा में बादेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आफ्टर को? बादेन। बादेन मीन्स आफ्टर, बाद में करना, ठीक है। अब इसी को करना जैसे मैंने इंक्लूड किया, तो इससे रिलेटेड भी सेंटेंस आपको मैं दे देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। बाद में करना, ठीक है, तो इसको अरबी भाषा में बोलेंगे बादेन सवी। क्या बोलेंगे? बादेन सवी। तुम बाद में करना, वो बाद में करेगा, तुम्हारा काम बाद में होगा, यानी कि आई वी यू दे ही शी इट से रिलेटेड जो भी है आपका अरबिक सिस्टम आगे इंक्लूड करिए, जैसे कि इंते है, अंता है, अंती है, हुआ है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप कैसे बोलेंगे इसको? एक तरीके से जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बादेन से रिलेटेड सेंटेंस बाद में करना, तो यहाँ पर अगर हम यू यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको पता ही है क्या इस्तेमाल करना, तो वहाँ पर आगे इंक्लूड कर दीजिएगा, और यहाँ पर हो गया बादेन सवी। और अगर आप यू यूज़ करेंगे तो आपका सभी जो है वो बीच में आ जाएगा। और अरबिक ग्रामर सीखना है, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट अलग से आप देख सकते हैं, ठीक है। चाय दो, इसको अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं अतनी चाय। क्या बोलेंगे? अतनी चाय। अब हमने अरबी भाषा में चाय को चाय ही बताया है, क्योंकि हिंदी में लोग चाय बोलते हैं, चाय दो अतनी चाय, लेकिन यहाँ पर अरबी भाषा में भी चाय हिंदी में सेम टू सेम अप्लाई करेंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं हिंदी लैंग्वेज के, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं उर्दू लैंग्वेज के, जो अमूमन लोग इंडिया में या जो भी हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, वो आपस में बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, और सेम टू सेम अरबिक में भी आपको गल्फ कंट्री में भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, इसीलिए मैं बोलता हूँ पार्ट 1 से स्टार्ट करें, मोर इन्फॉर्मेशन गेन करें। चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं। ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो हम अरबी भाषा में इसको बोलेंगे एबी ज़्यादा। क्या बोलेंगे? एबी ज़्यादा। अब हम जानते हैं चाहिए से रिलेटेड अरबिक भाषा में एबी बोलते हैं, और ज़्यादा को ज़्यादा बोलते हैं। अरबिक में, हिंदी में, उर्दू में सेम टू सेम वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एबी ज़्यादा यानी कि ज़्यादा चाहिए। मोर को ज़्यादा बोलेंगे अरबिक भाषा में, और हिंदी में तो ऑलरेडी आप बोल ही रहे हो। चलिए हम इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा चाहिए, यहां पर हमने थोड़ा लगा दिया, तो थोड़ा से रिलेटेड शोए होता है, तो अरबी भाषा में इसको हम बोलेंगे एबी शोए ज़्यादा। एबी शोए ज़्यादा। चलिए हम इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट लेते हैं। मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए। अब यहां पर हमने आई से रिलेटेड मुझे को जोड़ दिया, मुझे ज़्यादा, मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो अरबी भाषा में इसको बोलेंगे अना एबी शोए ज़्यादा। क्या बोलेंगे? अना एबी शोए ज़्यादा। अना मीन्स आप, शोए मीन्स थोड़ा, एबी मीन्स चाहिए, ज़्यादा मीन्स ज़्यादा। लेकिन चाहिए से रिलेटेड डेडिकेटेड मैंने वीडियो बनाई है, जहां पर हम बोलते हैं कि हमें चाहिए, लेकिन यही चाहिए को जब हम किसी तीसरे पर्सन को, यानी कि सामने वाले आदमी को बोलते हैं कि तुम्हें चाहिए, तो चाहिए दो जगह यूज़ होता है, हम अपने के लिए और अगले इंसान के लिए भी चाहिए इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, लेकिन अरबिक में इसकी मीनिंग्स जो होती है एबी की, वो उलट जाती है। और ऐसी कंडीशन को आपको समझना है तो आपको एक वीडियो को दिन में 2-3 बार जरूर देखना चाहिए, पार्ट 1 से स्टार्ट करना चाहिए, और आपको एबी वाला भी पार्ट मिल जाएगा, जो खासकर इसी के लिए बनी हुई है कि कहां पर आप कौन चीज़ इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, छोटा छोटा। तुम्हें भरोसा है, तुम्हें भरोसा है, इसको अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं इंते अकीद। अब कंट्री वाइज थोड़ा से सऊदी से बिलोंग कर रहे हैं, जद्दा है, रियाद है, कहीं से बिलोंग कर रहे हैं, तो वहां पर अंता यूज करते हैं यू के लिए, तुम के लिए, लेकिन कुवैत वगैरह में इंता चलता है, और अगर अंता भी बोलते हैं तब भी चलेगा। तो यहां पर कुवैत में जो भी सऊदी रिटर्न्स लोग आते हैं, लगातार अंता और जो भी सऊदी की लैंग्वेज होती है उसको इस्तेमाल करते हैं, लोग समझते हैं। इंते अकीद यानी कि तुम्हें भरोसा है, इंते अंता अकीद, अकीद यानी कि तुम्हें, यानी कि बिलीव है, ठीक है। चलिए हम इसी के साथ नेक्स्ट लेते हैं। तुम्हारा तरीका गलत है,
या बोल लीजिए तुम्हारा तरीका सही नहीं है, ठीक है, तुम्हारा तरीका अच्छा नहीं है। सेंस एक ही निकल रहा है। इसको अरबी भाषा में आपको बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? इंते तरीका मुजैन। क्या बोलेंगे? इंते तरीका मुजैन, अंत तरीका मुजैन। तरीका, तरीका हिंदी में और अरबिक में भी सेम टू सेम इस्तेमाल किया जाएगा। मुजैन यानी कि नॉट गुड, अच्छा नहीं है, खराब है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है इंते तरीका मुजैन। अब यहां पर मैंने आपको पहले हिंदी वाले सेंटेंस में जो बताया था गलत से रिलेटेड, चलिए हम इसको सही तरीके से समझ लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, तुम्हारा तरीका गलत है। इसको अरबिक भाषा में बोलना हो तो बोलेंगे इंते तरीका गलत। इंते तरीका गलत यानी कि तरीका हिंदी है और अरबिक में सेम टू सेम, और गलत गलत हिंदी है और अरबिक में सेम टू सेम, ठीक है। तो यहां पर मामला इस तरीके से काम करता है। इसीलिए मैं बोलता हूं आप पार्ट 1 से स्टार्ट करें, एक वीडियो को 2-3 मरतबा देखें और स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़े। आपको मोर इन्फॉर्मेशन के साथ साथ गजब की नॉलेज और जल्दी अरबी भाषा बोलना शुरू कर सकते हैं। चलिए हम इसी के साथ नेक्स्ट लेते हैं। यह खराब है, ठीक है, यह खराब है। इसको अरबिक भाषा में आप बोलेंगे हादा खराब, ठीक। दूसरे तरीके से बोलेंगे हादा खरबान, ठीक है। तीसरी तरीके से बोलेंगे हादा खरबूता, ठीक है। लेकिन यहां पर खरबूता, खरबान और खराब से रिलेटेड एक अरबिक ग्रामर यूज की जाती है और सिचुएशंस के बेस पे इसको बोला जाता है। लेकिन अगर हमारे व्यूवर्स मेरी इस वीडियो को करीबन 7 मिनट की हो गई है, यहां तक अगर देखे हैं और अगर इससे रिलेटेड कमेंट करते हैं तो मुझे ये उम्मीद होगी कि लोग डेडिकेटेड होकर के सही तरीके से वीडियोस को वॉच कर रहे हैं और अच्छा खासा व्यूज के साथ साथ यहां तक पहुंचे हैं। तो मैं इससे रिलेटेड जो वीडियोस है ना आपको मैं डेडिकेटेड तौर पर दूंगा और इसके डिफरेंस को समझा दूंगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि इतने डिफरेंस में, इतने डीप में कोई जाना नहीं चाहता है और उसको लगता है कि बस इतना ही काफी है और इससे रिलेटेड कमेंट नहीं आए या इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस पुट अप नहीं हुए, तो मैं समझूंगा कि हादा खराब, हादा खरबान, हादा खरबूता, तो इससे रिलेटेड लोग नॉलेज नहीं रखना चाहते, इतना डीप में नहीं जाना चाहते कि कब खरबूता, कब खरबान।